पढ़ते हैं। अरे शाम 10 के विवाह की जी। जूनागढ़ के नगरों में यह बात वायु वेग से फैल गई कि वडनगर के मदन मेहता की पुत्री के साथ नरसिंह राम के पुत्र का संबंध हो गया। इस बात को सुनकर नरसिंह राम से द्वेष रखने वाले कितने ही नागर ब्राह्मणों को मानो जोड़ी आ गई। कहते हैं दुष्ट लोग अपनी नाक कटाकर भी दूसरों का शगुन बिगाड़ते हैं। जूनागढ़ के भी कुछ ब्राह्मणों ने इसी नीति के अनुसार नरसिंह राम के पुत्र के विवाह में विघ्न उपस्थित करने की ठानी। उन्होंने सारंगधर को अपना अगुआ बनाया और एक पत्र मदन मेहता के नाम लिखकर ब्राह्मण के हाथ वडनगर भेज दिया। दीक्षित जी के वडनगर लौटने के बाद से मदन मेहता ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। मकान की सजावट हो रही थी। बारात ठहरने के लिए स्थान बनाया जा रहा था। बारात के लिए भोजनादि का प्रबंध किया जा रहा था। बाजे गाजे के सट्टे लिखे जा रहे थे। राज्य के बड़े बड़े श्रीमंतों, नगर के रईसों तथा सगे संबंधियों को निमंत्रण दिया जा रहा था। इकलौती पुत्री का विवाह खूब सज धज के साथ करने के विचार से सारा प्रबंध बड़ी सतर्कता के साथ हो रहा था। इस बीच जूनागढ़ का ब्राह्मण वडनगर पहुंचा और उसने मदन मेहता को ले जाकर पत्र दे दिया। पत्र में लिखा था, श्रीयुत मदन राय जी, आपकी इकलौती पुत्री का संबंध जोड़ने के लिए आपके पुरोहित दीक्षित जी जूनागढ़ आए थे। आपको मालूम होगा कि जूनागढ़ में हमारे 700 घर है, परंतु उन्होंने किसी योग्य घर में संबंध न करके अत्यंत निर्धन और जातिच्युत नरसिंह राम के पुत्र के साथ संबंध जोड़ दिया है। हम आपको नम्रता पूर्वक सूचित करते हैं कि घर बिल्कुल आपके योग्य नहीं। घर घर भीख मांगने वाला तथा जोगी वैरागियों का संग करने वाला मनुष्य भला वडनगर के दीवान का कैसे संबंधी हो सकता है। अतः आप उस संबंध को तोड़कर किसी सुयोग्य वर की खोज करें जिसमें आपकी मर्यादा को बट्टा न लगे। विघ्नेशु किम बहुना, आपका सारंगधर। तो जिस सारंगधर को ये मेहता जी, मदन मेहता जी उनको अपना मित्र समझते थे, उन्होंने सारे वडनगर के ब्राह्मणों के साथ मिलकर ऐसा पत्र भेजा। तो पत्र को पढ़कर मदन मेहता बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि संबंध हो गया, विवाह का दिन निश्चित हो गया, विवाह की सारी तैयारियां हो गई, सर्वत्र आमंत्रण भी चला गया, इज्जत का मामला ठहरा, क्या किया जाए। अकस्मात उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा एक पत्र जूनागढ़ भेज दे, उसके अनुकूल यदि नरसिंह राम आ गए तब तो विवाह करने में कोई हर्ज ही नहीं। अगर वह ऐसा प्रबंध नहीं कर सकेंगे तब आप ही नहीं आवेंगे। दोनों दशाओं में मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित है। उन्होंने तुरंत पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ नरसिंह राम के पास जूनागढ़ भेज दिया। पत्र में लिखा था, सिद्धि श्री अनेक शुभोपमा योग्य श्रीयुत नरसिंह राम जी, मेहता को वडनगर से मेहता का अनेक नमस्कार पहुंचे। आगे निवेदन है कि आपके सुपुत्र श्री श्यामल दास के साथ मेरी पुत्री श्री जूठी बाई का शुभ विवाह शुभ मिति माघ शुक्ल पंचमी को होना निश्चित हुआ है। अतः आप उक्त तिथि पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल एक चतुरंगिणी बहुत बारात के साथ पधारिएगा और मेरी मर्यादा के अनुसार वस्त्राभूषण लाइएगा। अगर बारात और वस्त्राभूषण मेरी मर्यादा के अनुकूल न आए तो मुझे बाध्य होकर अपनी पुत्री का विवाह अन्यत्र करना पड़ेगा। आपका मदन राय। तो ऐसी युक्ति चली मदन राय जी ने की। वडनगर से ब्राह्मण ने आकर पत्र नरसिंह राम के हाथ में दिया। पत्र पढ़कर वह श्री कृष्ण मंदिर में गए और करताल लेकर भगवत कीर्तन करने लगे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स तुझे मेरा आह्वान क्यों करना पड़ा। भक्तराज गदगद होकर प्रभु के चरणों पर लौट गए। फिर उठकर उन्होंने प्रभु के हाथों में वह पत्र दे दिया। पत्र पढ़कर भगवान ने कहा, बस किसी तरह की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ यह सब जूनागढ़ के ब्राह्मणों की करतूत है। मैं स्वयं अपने कुल परिवार सहित नागरों का वेश धारण कर सारी सामग्री के साथ भारत में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारा कार्य संपन्न कराऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। धन्य भक्त वत्सलता। नरसिंह राम ने वडनगर के ब्राह्मण का उचित सत्कार करके विदाई कर दी और आप निश्चित होकर भजन भोजन करने लगे। माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन वह सिर पर चंदन लगा, हाथ पे करताल ले 10-5 साधुओं के साथ पुत्र का विवाह करने के लिए जूनागढ़ से चल पड़े।
इस विचित्र बारात को देखकर माणिक बाई ने पति से कहा, स्वामी, यह सामग्री लेकर आप एक दीवान के घर जाएंगे? कहीं अपमानित होकर वडनगर से पुत्र का विवाह करने के बदले ज्यों का त्यों वापस न आना पड़े। मेहता जी ने सरल ढंग से उत्तर दिया, प्रिय, तुम बहुत अधीर हो जाती हो। जब मैंने मान लिया है कि मेरा पुत्र ही नहीं है, तब मेरा अपमान कैसा और इसकी चिंता क्यों? जिसका यह पुत्र है वह आप ही सारा प्रबंध करेगा और अपमान से बचने की चिंता भी करेगा। जूनागढ़ के नागर ब्राह्मण ने जब इस अनोखी बारात को देखा, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा कि अब अपना काम आप ही बन जाएगा। नरसीराम और उसके साथी उस दीक्षित की भी सारी हेकड़ी सहज ही दूर हो जाएगी। देखो ना इस भीखमंगे की हिम्मत, गहरे गहरे भीखमंगों की टोली बनाकर चला है दीवान की बेटी ब्याहने। इस बार इसकी पोल खुलेगी। वडनगर में जब लोग लंगोटी और करताल छीनकर इसकी पूजा करेंगे, तब यह सदा के लिए कीर्तन भूल जाएगा और हम लोग भी सुख की नींद सोएंगे। परंतु भक्तराज को काहे की चिंता, वह तो बस कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बारात डेरा तंबू डाले पड़ी है। समीप जाकर उन्होंने स्वयं भगवान को गृहस्थ रूप में देखा और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। फिर भक्तराज ने प्रेम भरे स्वर में कहा, भगवान, आप मेरे लिए इतना बृहद स्वरूप धारण करेंगे और मेरा कार्य संपन्न कराएंगे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बस इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? मैं तो सदा भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्त जिस भाव से मुझे भजता है, उसी के अनुरूप मुझे स्वरूप धारण करना पड़ता है। क्या मैंने गोपियों की भावना के अनुसार स्वरूप धारण कर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं की थी? बालक भक्त प्रहलाद को जिस समय विषपान कराया गया, उस समय क्या विष स्वरूप बनकर मैंने उसकी रक्षा नहीं की थी? पुत्र अपने भक्त के लिए भी काम करना मेरे लिए दुष्कर नहीं है। भगवान ने नरसिंह का समाधान किया। वहां से बारात बड़ी सज धज के साथ रवाना हुई। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चतुरंगिनी बारात थी। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। कितनी ही गाड़ियों पर डेरे, तंबू और सजावट के सामान लदे हुए थे। जब स्वयं द्वारिकाधीश भगवान की ही बारात थी, तब उसमें कमी किस बात की हो सकती थी? बारात निश्चित समय पर वडनगर पहुंच गई और एक स्थान पर आकर ठहर गई। बारात का ठाट देखकर सब लोग यही कहते थे कि मानो कोई चक्रवर्ती राजा अपने पुत्र का विवाह करने आए हैं। इधर मदन मेहता ने भी अपनी हैसियत के अनुसार विवाह की खूब तैयारी कर रखी थी। दूर दूर के सगे संबंधी और मित्र श्रीमंत लोग ब्याह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। बारात का आगमन सुनकर वह सब लोगों के साथ स्वागत करने के लिए उस स्थान पर आए। नारायण बारात की अपूर्व शोभा देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ऐसी बारात तो कोई राजा भी नहीं ला सकता था। जो मनुष्य मेरे यहाँ ब्याह करने आया है, वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। मैंने बड़ी भूल की जो इनको अभिमान भरा पत्र लिख भेजा। इस बारात का भोजनादि द्वारा सत्कार करना तो दूर रहा, मैं तो पर्याप्त जल भी नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार सोचते हुए बस शीघ्र नरसिंह मेहता से मिलने के लिए आगे बढ़े। वह जब भगवान श्री कृष्ण के डेरे के सामने आए, तो उन्होंने अनुमान किया कि यह समधी का डेरा हो सकता है। उन्होंने पहरेदार से खबर भेजी कि मदन राय मिलने के लिए आया है। आज्ञा लेकर पहरेदार उन्हें अंदर ले गया। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, नरसिंह राम जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने किंचित विनोद का भाव बनाकर कहा, मदन राय जी, मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। भगवान उन्हें साथ लेकर भक्तराज के पास आए। भक्तराज अत्यंत साधारण वेश में कुछ भक्तों के साथ बैठे हुए हरि कीर्तन कर रहे थे। वह भजन में इतने तल्लीन हो रहे थे कि उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान न था। उनकी स्थिति और अतुल ऐश्वर्य के बीच इस सादगी को देखकर मदन मेहता का सारा अभिमान चूर्ण हो गया। उन्होंने ऐसे सत्पुरुष को संबंधी रूप में पाने के लिए मन ही मन अपने भाग्य की सराहना की। भगवान ने भक्तराज का ध्यान भंग करके मदन राय जी को परिचय कराया। दोनों समधियों ने एक दूसरे को अभिवादन किया और प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कुशल समाचार होने के बाद मदन मेहता ने अपनी दुष्टता के लिए क्षमा मांगी और कहा, भक्तराज, आपके साथ संबंध होने के कारण आज मैं धन्य हो गया। मेहता जी, यह सब प्रभु की कृपा का ही परिणाम है, भक्तराज ने उत्तर दिया। मदन मेहता ने भगवान के साथ नरसिंह राम का यथाशक्ति आतिथ्य सत्कार किया तथा विधि पूर्वक वर पूजन करके अपनी कन्या को दान कर दिया।
बड़े समारोह के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। मदन मेहता ने वस्त्र, अलंकार, रत्नादि बहुमूल्य वस्तुएं दहेज में देकर पुत्री को विदा कर दिया। इस प्रकार प्रणतपाल भगवान भक्त पुत्र श्यामल दास का विवाह कार्य संपन्न करके सकुटुंब अंतर्हित हो गए। नारायण 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 नारायण। ये है भगवान का खेल। अब ऐसे भगवान पर हम विश्वास न करके संसार के फेर में पड़े तो हमारा क्या होगा, सोचने की बात है। और ये कोई त्रेता युग की और सतयुग की बात नहीं है, ये अपने कलयुग की बात है। अभी तो जूनागढ़ ज्यों का त्यों है ही, और नागर ब्राह्मणों की बस्ती अभी भी वहां है ही। तो भगवान के ऊपर जिनका विश्वास है, भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार। तीसरा नागर हमारे जितना नानी भाई के मायरे के बाद में सुना है यार, मायरा ही निकल दिया, मामेरा बोलते हैं यहाँ पे। वो मायरा ही वो वहाँ भरने का रिवाज ही बंद कर दिया पे उन्होंने। हाँ तो इतना बड़ा उन्होंने तो कौन भर सकेगा ही नहीं। हाँ। ये है भगवान का खेल। तो अब अपने नंदोत्सव मनाते हैं। आज नंदराय जी के यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, और गोपियां हैं वो नए नए वस्त्र पहन करके आ रहे हैं, और उनके आंगन में घी, दही, दूध, मक्खन और केसर की कीचड़ जमा हो रही है। इतना दही दूध है जो एक दूसरे पर न्योछावर कर रहे हैं। ये भागवत जी में आता है, नंदस आत्मज उत्पन्न जाता लादो महामना। इसी भाव का आप वर्णन कर रहे हैं जी सब। हम तो ये विचार कर रहे हैं कि हम उसी में शामिल होकर के ही ये सब बातें बोल रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ हम भगवान के लिए कहते हैं उसमें हम स्वयं शामिल ही हो जाते हैं। तो भगवान वहां पर, भगवान जहाँ पधार गए वहां पर तो वहां की शोभा का वर्णन तो कौन कर सकता है। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। मथुरा में लाला जन्म लियो है, मथुरा में लाला जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना, अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। मथुरा में लाला जन्म लियो है, गोकुल में झूले पलना। मैं वेदन में सुन आई। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। मार्ग में गहरी जमुना, मैं वेदन में सुन आई।
अनोखो जायो ललना में, वेदन में सुन आई। चूहत चरण उतर गए जमुना, सब जल हो गयो घुटना। चूहत चरण उतर गई जमुना, सब जल हो गयो घुटना। मैं वेदन में सुन आई। काहे कोया को बन्यो पालनो, काहे कोया को बन्यो पालनो। काहे के लागे पुदना, अनोखो जायो ललना में, वेदन में सुन आई। नंद बाबा गोदान करत है, नंद बाबा गोदान करत है। बधाई बाजे अंगना, बधाई बाजे अंगना। मैं वेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में, वेदन में सुन आई। चंद्र सखी भल भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चिरंजी रहो तेरे ललना, चिरंजी रहो तेरे ललना। अनोखो जायो ललना में, वेदन में सुन आई। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। बोर भये गयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो री। बोर भये गयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो री। चार पहर बंसी भट भट क्यों, सांझ पड़े घर आयो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। मैं बालक बयन को छोटो, छीको किस विद पायो रे। मैं बालक बयन को छोटो, छीको किस विद पायो रे। ग्वाल बाल सब बैर परत है, बस मुख लिपटायो री। ग्वाल बाल सब बैर परत है, बस मुख लिपटायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। तू जननी जी की अति भोरी, इनके कहे पति आयो री। तू जननी जी की अति भोरी, इनके कहे पति आयो री। तेरे जी कछु भेद परत है, जान पर आयो जायो री। तेरे जी कछु भेद परत है, जान पर आयो जायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। यह ले तेरी लकुटी कमरिया, ते मोही नाच नचायो री। ये ले तेरी लकुट कमरिया, ते मोही नाच नचायो री। सूरदास तब बियसी जसोदा, ले निज कंठ लगायो री। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले निज कंठ लगायो री।
मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री, मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया। आप में से कोई सुनाना चाहे तो भजन सुनाइए।